हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है साहित्य के इस महत्वपूर्ण मंच पर, जहां आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। यह टॉपिक है छायावाद युगेन महत्वपूर्ण पंक्तियां। ये महत्वपूर्ण पंक्तियां विभिन्न परीक्षाओं में, चाहे वह यूजीसी नेट की परीक्षा रही हो, चाहे टीजीटी पीजीटी या अन्य राज्यों की जो हिंदी से होने वाली परीक्षाएं हैं, सभी में समान रूप से उपयोगी बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछी गई हैं और आगे भी पूछी जाएंगी। तो वैसे तो हमारे चैनल में नेट से संबंधित कंटेंट ही उपलब्ध होता है, पर ये जो महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं ये नेट जेआरएफ के साथ साथ ही टीजीटी पीजीटी और जो भी परीक्षाएं हैं, जैसा कि हमने बताया, वो सभी के लिए समान रूप से उपयोगी हैं। और मित्रों, आपसे ये निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों में शेयर करें जो भी ज़रूरतमंद है, क्योंकि हमारे चैनल पर हिंदी साहित्य से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण कंटेंट उपलब्ध है जो कि नेट जेआरएफ के साथ साथ ही हर परीक्षा के लिए उपयोगी है। तो आइए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियाँ। इससे पहले हमने भारतेंदु युग और द्विवेदी युग की महत्वपूर्ण पंक्तियों को देखा। आज देखेंगे छायावाद युगीन महत्वपूर्ण पंक्तियाँ। देखते हैं पहली पंक्ति। यह पंक्ति है द्विवेदी युग की, क्योंकि इससे पहले जब हमने द्विवेदी युग का संकलन किया तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति छूट गई थी। और इस महत्वपूर्ण पंक्ति को अधिकतर छात्र हमेशा गलत कर देते हैं, क्योंकि इस पंक्ति में यह मैथिली शरण गुप्त की पंक्ति होने का भाव पैदा करती है, जबकि यह है गया प्रसाद शुक्ला स्नेही की पंक्ति। तो आइए देखते हैं। जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। यह पंक्ति गया प्रसाद शुक्ला स्नेही की है, पर अधिकतर छात्र इसी भ्रम में रहते हैं कि यह भारत भारती से मैथिली शरण गुप्त जी की संकलित पंक्ति है, और अक्सर यह पंक्ति तो बहुत ही गलत होती है, इसलिए हमने इसको यहाँ पर स्थान दिया। आगे की पंक्ति में देखते हैं। जागो फिर एक बार शेरों की मांद में आया है आस्यार। यह पंक्ति है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। आगे की पंक्ति देखते हैं। यह महत्वपूर्ण पंक्ति परीक्षा में पूछी हुई है। आगे की पंक्ति है। एक साथ जब सात घात घूर्ण आते थे मुझ पर तुले तूर्ण, देखता रहा मैं खड़ा अपल वह सरक छेप वह रण कौशल। यह पंक्ति है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। अगली पंक्तियाँ। बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी, खग कुल 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 सा बोल रहा, किस लय का आंचल डोल रहा, लो यह लतिका भी भर लाई मधु मुकुल नवल रस गागरी। यह लहर नामक कविता संग्रह से संग्रहित जयशंकर प्रसाद जी की बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। आगे पंक्ति में है। ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, जिस निर्जन सागर में गहरी लहरी अंबर के कानों में गहरी, निश्चल प्रेम कथा कहती हो तज कोलाहल अवनी रे। यह जयशंकर प्रसाद जी की बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। यह भी लहर नामक संग्रह से संग्रहित की गई हैं। अगली पंक्ति को देखते हैं। अगली पंक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है। यह कामायनी नामक बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ से ली गई है, जो कि जयशंकर प्रसाद जी की प्रसिद्धि का आधार और छायावाद की एक अनुपम कृति रही है। तो देखते हैं पंक्ति। नारी तुम केवल श्रद्धा हो विश्वास रजत नग पग तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। अगली पंक्ति को देखते हैं। तुम भूल गए पुरुषत्व मोह में कुछ सत्ता है नारी की, समरसता है संबंध बनी अधिकार और अधिकारी की। यह भी कामायनी की ही पंक्तियां हैं, जयशंकर प्रसाद जी की बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति, और कई परीक्षाओं में ये पंक्तियां मिलान के रूप में भी आती हैं और पंक्ति देकर उसका लेखक भी पूछा जाता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी पंक्ति हैं। आगे की पंक्ति देखेंगे। आगे की पंक्ति है सुमित्रा नंदन पंत जी की, जो कि छायावाद के विष्णु कहे जाते हैं, और इसके साथ साथ प्रकृति के सुकुमार कवि भी इनको कहा जाता है। और यह पंक्ति है। तुम वहन कर सको जन मन में मेरे विचार, मेरी वाणी क्या तुम्हें चाहिए अलंकार। अगली पंक्ति देखेंगे। छोड़ द्रुमों की मृद छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन। यह पंक्तियां भी सुमित्रा नंदन पंत जी की हैं और कई बार पूछी हुई परीक्षाओं में हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण आगे की परीक्षाओं के लिए। अगली पंक्ति। वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, निकल कर आँखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान।
तो यह सारी पंक्तियाँ ही बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये सुमित्रानंदन पंत जी की पंक्तियाँ हैं। अगली पंक्ति देखते हैं। सुंदर है विहंग सुमन सुंदर, मानो तुम सब में सुंदरतम। यह भी सुमित्रानंदन पंत जी की पंक्ति है। अगली पंक्तियाँ देखते हैं। अगली पंक्तियाँ हैं महादेवी वर्मा जी की। यह है छायावाद की चतुर्थ स्तंभ में छायावाद की मीरा कही जाने वाली और आधुनिक काल की भी मीरा कही जाने वाली महादेवी वर्मा जी की पंक्ति है और यह छायावाद की लघु त्रयी में गिनी जाती हैं। इनकी पंक्ति है, मैं नीर भरी दुख की बदली, परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिट आज चली। अगली पंक्ति, बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ, दूर तुमसे हूँ अखंड सुहागिनी भी हूँ। यह भी महादेवी वर्मा जी की पंक्ति बहुत ही प्रसिद्ध है। अगली पंक्ति, मधुर मधुर मेरे दीपक जल, युग युग प्रतिपल प्रतिक्षण प्रतिदिन, प्रियतम का पथ अवलोकित कर। मधुर मधुर मेरे दीपक जल, ये भी महादेवी वर्मा जी की पंक्तियाँ हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण। महादेवी वर्मा जी की पंक्तियाँ तो अक्सर परीक्षाओं में पूछी ही जाती रही हैं और पंक्तियाँ देकर मिलान के लिए रचना से और पंक्तियाँ देकर कवियों के मिलान के भी प्रश्न बनते ही रहे हैं। अगली पंक्ति देखते हैं। है बलिवेदी सखे प्रज्वलित, मांग रही ईंधन छन छन, आओ युवक लगा दो तुम अपने यौवन का ईंधन। यह पंक्तियां हैं बालकृष्ण शर्मा नवीन जी की, बहुत ही ओजपूर्ण पंक्तियां। अगली पंक्ति, कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, एक ही हिलोर इधर से आए एक हिलोर उधर को जाए। यह है बालकृष्ण शर्मा नवीन जी की बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। क्षमा करिएगा। अगली पंक्ति देखते हैं। हो जाने दो गर्क नशे में, मत पड़ने दो फर्क नशे में। यह पंक्तियां हैं बालकृष्ण शर्मा नवीन जी की, बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं, आपकी पूछी जाने वाली पंक्तियां। और आप छायावाद के समकालीन चलने वाली राष्ट्रीय सांस्कृतिक भावधारा के कवि रहे हैं और आपकी रचनाएं क्रांतिकारी भाषा से ओतप्रोत रही। अगली पंक्ति देखेंगे। हम अनिकेतन हम तो रमते राम हमारा, क्या घर कैसा वतन। ये बालकृष्ण शर्मा नवीन जी की पंक्ति। अगली पंक्तियाँ देखेंगे। धन्य में पिता निरर्थक था, कुछ भी तेरे हित कर न सका, जाना तो अर्थ गमो पाए, पर रहा सदा संकुचित काय। यह पंक्तियाँ हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की, सरोज स्मृति से संबंधित पंक्तियाँ हैं। अगली पंक्ति भी निराला जी की है, उनकी राम की शक्ति पूजा नामक लंबी कविता से संग्रहित। होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन, कह महाशक्ति राम के बदन में हुई लीन। अगली पंक्ति देखेंगे। अन्याय जिधर है उधर शक्ति, कहते छल छल, हो गए नयन कुछ बूंद, पुनः ढल के दृग्जल। यह भी निराला जी की ही पंक्ति है और ये भी राम की शक्ति पूजा नामक उनकी लंबी कविता से ली गई। अगली पंक्तियां हैं। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। यह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की सरोज स्मृति नामक उनके शोक गीत से ली गई बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। अगली पंक्ति देखेंगे। होगा फिर से दुर्धर्ष समर, जड़ से चेतन का निशिवासर, कवि का प्रति छवि से जीवन हर जीवन भर, भरती इधर उधर शकल, जड़ जीवन के संचित कौशल, जय इधर ईश है उधर सबल माया कर। यह पंक्तियाँ भी निराला जी की हैं तुलसीदास नामक लंबी कविता से। अगली पंक्ति देखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति और बहुत ही विवादित पंक्ति रही है। विजन बन वल्लरी पर सोई थी सुहाग भरी, स्नेह स्वप्न मग्न अमल कोमल तन, जूही की कली। ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की प्रथम मुक्त छंद की कविता रही है, जिसको कि विवाद दिया था महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने अपनी सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित करने से मना करके। बाद में यही पंक्ति निराला जी की प्रसिद्धि का आधार रही और मुक्त छंद के प्रणेता निराला जी माने जाते हैं। आगे की पंक्तियां देखेंगे। फिर से महादेवी वर्मा जी की महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। जो तुम आ जाते एक बार, कितनी करुणा कितने संदेश पथ में बिछ जाते बन पराग, गाता प्राणों का तार तार, अनुराग भरा उन्माद राग। यह महादेवी वर्मा जी की पंक्ति है। अगली पंक्ति। मिलन का मत नाम लो, मैं विरह में चिन्हूं। यह भी महादेवी वर्मा जी की पंक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण। अगली पंक्ति देखते हैं। मधुर मधुर मेरे दीपक जल, युग युग प्रतिदिन प्रति क्षण प्रतिपल, प्रियतम का पथ आलोकित कर। यह पंक्ति दोबारा यहाँ रिपीट हो गई। अगली पंक्ति देखेंगे।
वे मुस्काते फूल नहीं जिनको आता है मुरझाना, वे तारों के दीप नहीं जिनको भाता है बुझ जाना। यह भी महादेवी वर्मा जी की बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति रही है। अगली पंक्ति देखते हैं। विश्व का क्रंदन भुला देगी मैं मधुप का मधुर गुनगुन, क्या डुबा दोगे तुम्हें, क्या डुबा देंगे तुम्हें यह फूल के दल ओश गीले, तुम्हें अपनी जान को अपने लिए कारा बनाना। तू ना अपनी, यहाँ पे ये एक ही मात्रा एक्स्ट्रा होगा, इसको हटा देते। तू ना अपनी जान को अपने लिए कारा बनाना, जाग तुझको दूर जाना। ये भी महादेवी वर्मा जी की बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है। अगली पंक्ति देखते हैं। जयशंकर प्रसाद जी की कामायनी से ही बहुत महत्वपूर्ण पूछी गई पंक्ति। नील परिधान बीच सुकुमार खिल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो जो बिजली का फूल मेघ बन बीच गुलाबी रंग। जयशंकर प्रसाद जी की पंक्ति। अगली पंक्ति। मैं रति की प्रतिकृति लज्जा हूँ, शालीनता सिखाती हूँ, मतवाली सुंदरता पग में नूपुर से लिपट मनाती हूँ। जयशंकर प्रसाद जी की पंक्ति। लज्जा सर्ग से। सिंधु सेज पर धरा वधु अब तनिक संकुचित बैठी सी, प्रलय निशा की हलचल स्मृति में मान की ऐसी ऐठी सी। ये पंक्तियां हैं जयशंकर प्रसाद जी की। ये कामायनी नामक महाकाव्य से ली गई हैं। अगली पंक्ति। ओ चिंता की पहली रेखा अरे विश्व वन की व्याली, ज्वालामुखी स्फोट सी सुंदर प्रथम कंप सी मत वाली। ये भी जयशंकर प्रसाद जी की पंक्ति है। यहाँ पे नाम टाइप नहीं हो पाया। जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद जी की पंक्तियां हैं ये। अगली पंक्ति यह है आंसू नामक इनके बहुत ही प्रसिद्ध करुण शोक गीत की। झंझा झकोर गर्जन था, बिजली थी नीरद माला, पाकर इस शून्य हृदय को आ सब ने डेरा डाला। यह भी जयशंकर प्रसाद जी की बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। अगली पंक्ति देखेंगे। इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती। यह भी जयशंकर प्रसाद जी की बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। अगली पंक्ति देखेंगे। आंसू से भीगे आंचल पर अपना सब कुछ रखना होगा, तुमको अपनी स्मित रेखा से यह संधि पत्र लिखना होगा। ये भी जयशंकर प्रसाद जी की पंक्तियां हैं, बहुत महत्वपूर्ण। अगली पंक्ति। प्रथम रश्मि का आना रंगीणी तूने कैसे पहचाना, कहाँ कहाँ है बाल विहंगिनी पाया तूने यह गाना। यह भी सुमित्रा नंदन पंत जी की बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। अगली पंक्ति है। शैकत सैया पर दुग्ध धवल तनवंगी गंगा ग्रीष्म विरल, लेटी है शांत क्रांत निश्चल तापस बाला गंगा निर्मल, शशिमुख से दीपित मृदु करतल लहरे ऊपर कोमल कुंतल। यह नौका विहार नामक उनकी पंक्ति से ली गई है। पंत जी की बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं, जिसमें उन्होंने गंगा जी की धारा में नौका विहार का चित्रण किया है। अगली पंक्ति देखेंगे। भारत माता ग्रामवासिनी खेतों में फैला है श्यामल, धूल भरा मैला आंचल। यह सुमित्रा नंदन पंत जी की बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्तियां और पूछी हुई परीक्षा में। और इसी इनकी मैला आंचल नाम पर फणीश्वर नाथ रेणु जी ने अपने प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास का नाम भी मैला आंचल रखा था। उनको मैला आंचल नाम की प्रेरणा सुमित्रा नंदन पंत जी से ही मिली। अगली पंक्ति देखेंगे। तुम्हारे छूने में था प्राण, संग में पावन गंगा स्नान, तुम्हारी वाणी में कल्याण, त्रिवेणी की लहरों का गान। यह पंक्तियां भी सुमित्रा नंदन पंत जी की हैं, बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियां। तो आज हम इतनी पंक्तियों को लेकर आए हैं। यह सभी पंक्तियां किसी न किसी परीक्षा में पूछी गई हैं और यूजीसी नेट की परीक्षा में तो मिलान वाले प्रश्न कम से कम 2-3 प्रश्न तो मिलान वाले बन ही जाते हैं, जिसमें कवि को देकर उनकी पंक्तियों को उनके सामने मिलान करना रहता है, या फिर कौन सी पंक्ति किस रचना से उद्धृत है, इस तरह से भी प्रश्न बनता है। इसके साथ साथ अन्य परीक्षाएं जैसे टीजीटी, पीजीटी या अन्य राज्यों की हिंदी से संबंधित जो भी परीक्षाएं हैं, उन सभी के लिए यह पंक्तियाँ बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आशा है आप सभी लोग इन सभी का लाभ लेंगे, पढ़ेंगे, अपने मित्रों को शेयर करेंगे। तो आपसे फिर से यही निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों में शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट करके हमारा प्रोत्साहन करें, या फिर यदि आपका कोई सुझाव है तो भी वो आप कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। फिर मिलेंगे महत्वपूर्ण तथ्य के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदी।